नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आदत मुबारका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का एक माहौल, उसके बारे में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6209। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा और हमारे घरों के माहौल का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के माहौल का ज़रा एक तकाबुली जायज़ा भी लीजिएगा और देखिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माहौल में क्या फ़र्क है और हमारे माहौल में क्या रूटीन चल रही है। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में लेटे हुए थे, आपकी दोनों पिंडलियाँ जो हैं वो खुली हुई थी, यानी उनसे कपड़ा हटा हुआ था। जैसे आमतौर पर रूटीन में लोग घर पे बैठे होते हैं, लेटे होते हैं, तो दरवाज़े पर दस्तक हुई तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैं गई, देखा तो अबू बकर सिद्दीक़ यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हज़रत आयशा के वालिद वो दरवाज़े पर हैं और अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। आती हैं और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ आए हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इजाज़त दे देते हैं। आप उसी हालत में लेटे रहते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ आते हैं और अपनी जो बातचीत होती है, जो मामलात हैं वो करते हैं, चले जाते हैं। और फिर दरवाज़े पर दस्तक होती है, हज़रत आयशा फिर जाती हैं, देखती हैं तो वहाँ पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो खड़े हुए हैं। वो अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। हज़रत आयशा आकर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके लिए इजाज़त तलब करती हैं। आप उनको भी इजाज़त दे देते हैं और हज़रत उमर अंदर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह से लेटे रहते हैं, आराम में रहते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। वो अपना मामलात जो भी हैं वो करके और फिर वो चले आते हैं। और फिर दोबारा जब दस्तक होती है, हज़रत आयशा जो है वो जाकर देखती हैं तो उस्मान बिन अफ़ान, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बाहर खड़े होते हैं, वो इजाज़त तलब करते हैं। तो हज़रत आयशा आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं कि उस्मान बिन अफ़ान आए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम सीधे होकर बैठ जाते हैं, अपनी कपड़े को, अपनी पिंडलियों को ढांपते हैं, कपड़ों को सीधा करते हैं और फिर उस्मान बिन अफ़ान आते हैं और कुछ जो भी मामलात हैं, जो बातचीत होती है वो करके चले जाते हैं। तो बाद में हज़रत आयशा कहती हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जब अबू बकर आए आप उसी तरह से लेटे रहे, जब उमर आए तब भी आप उसी तरह से लेटे रहे, और जब उस्मान आए तो आप जो है वो एकदम सीधे होकर बैठ गए, तो इसके पीछे क्या माजरा है। तो हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या मैं उस शख्स से हया ना करूं जिससे फ़रिश्ते भी हया करते हैं। यानी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हया की वजह से, उनकी शर्म व हया की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सीधे होकर बैठ जाते हैं। इस रवायत से आप अंदाज़ा लगाएं कि दो शख्स जो पहले आते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं, यानी वो अपनी बेटी के घर पर आते हैं तब भी वो इजाज़त लेकर आते हैं, हज़रत अबू बकर। और फिर हज़रत उमर आते हैं तो वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं, अपने दामाद के घर पर आ रहे हैं तो बाहर खड़े हैं, दरवाज़ा बजा रहे हैं, इजाज़त तलब करते हैं और फिर अंदर आ रहे हैं। और फिर जो तीसरे आने वाले शख्स जो उस्मान है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के शौहर यानी आपके दामाद हैं। दामाद अपने ससुराल में आ रहा है तो बाहर खड़ा होकर इजाज़त तलब कर रहा है। और तीसरी चीज़ ये देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनका किस तरह से इस्तकबाल करते हैं। और आइए ज़रा हम अपने माशरे, अपने घरों की झलक देखें तो हमारे घरों में करीबी रिश्तेदार, कज़न्स जो कि एक फ़ितने का सबब भी बनते हैं, तो वो सारे हम लोग मुंह उठाकर जो है वो बस दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर चले आते हैं। क्या कभी हमने बाहर रुक कर इजाज़त तलब करने की कोशिश की है? क्या इजाज़त की हमने ज़हमत जो है वो उठाने की कोशिश की है? नहीं। तो उसकी वजह से देखें कि कितने मसाइल जो हैं वो हमारे यहाँ पे, हमारे घरों पर हो रहे होते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम ज़रा इस बात को गौर करें, देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कितनी वो अजीम शख्सियात हैं, वो आ रही हैं तो वो किस तरह से कि पहले इजाज़त तलब कर रही हैं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, उस्मान बिन अफ़ान आते हैं तो ख़ुद सीधे होकर बैठ जाते हैं। यानी इंसान के अंदर इतनी शर्म व हया होनी चाहिए कि उससे जो है वो दूसरे लोग भी जो है उसकी शर्म का, उसके हया का ख्याल रखें।
ایسے نہیں کہ بس جو ہے وہ بے شرموں کی طرح جو ہے منہ اٹھا کر چل دیے، کبھی کسی کی عزت کا، کسی کے آرام کا، کسی کا خیال نہ کیا. تو ان سب چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. کچھ آئلی قوانین، جو گھریلو قوانین ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. ہر کسی کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ہر کسی کے آرام کا ٹائم ہے، کسی کی گفت شنید کا ٹائم ہے، کوئی بات چیت کا ٹائم ہے. ہم جو ہے وہ بس چلے آتے ہیں اور پھر وہاں جا کے کئی گھنٹے جو ہے وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور گپ شپ کرتے رہتے ہیں. جبکہ ہمیں کیا چاہیے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنا ہوتا ہے تو تم کھانا کھا کے چلے جایا کرو. یعنی ہمیں ایسا نہیں ہے کہ بس بیٹھے ہوئے کسی کی دعوت میں گئے تو پورے 4 گھنٹے 6 گھنٹے صبح سے شام ہو گئی اور گپ شپ میں لگے ہوئے. تو کسی کو اتنا تنگ نہ کیا جائے، اتنا پریشرائز نہ کیا جائے کہ وہ اگلا شخص تنگ ہی ہو جائے. مختصر بیٹھیں، بات چیت کریں، کچھ گپ شپ کریں، لیکن اس کو ایک محدود رکھیں اس کو. تو یہ صحیح مسلم کی آج جو حدیث ہم نے ڈسکس کی 6209، اس میں گھریلو آداب کے بارے میں جو ہے وہ بات کی گئی. تو ہمیں یہ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.